दमन भारत के दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में एक खूबसूरत तटीय शहर है। यह अपने शानदार समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। दमन में कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। समुद्र तट: एक, दमन बीच। दो, जामपोरे बीच। तीन, देवका बीच। ऐतिहासिक किले: एक, मोती दमन किला। दो, दीव किला निकटवर्ती। अन्य आकर्षण: एक, नायदा गुफाएं। दो, दमन लाइट हाउस। तीन, मिरासोल गार्डन। चार, सत्य साहिब बाबा आश्रम। गतिविधियां: एक, जल क्रीड़ा, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग। दो, नाव की सवारी। तीन, ट्रैकिंग। चार, स्थानीय बाजारों की खोज। पांच, स्थानीय व्यंजन आजमाना। समुद्री भोजन, गुजराती व्यंजन। दमन बीच: प्राचीन जल और सुंदर दृश्यों वाला एक आश्चर्यजनक समुद्र तट। जम्पोर बीच: शांत जल वाला एक एकांत समुद्र तट, विश्राम के लिए एकदम सही। मोती दमन किला: पुर्तगालियों द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक किला जो अरब सागर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। दीव किला: पास के दीव में स्थित एक राजसी किला जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। नैदा गुफाएं: आश्चर्यजनक चट्टान संरचनाओं वाली गुफाओं की एक श्रृंखला, अन्वेषण के लिए एकदम सही। दमन लाइट हाउस: एक ऐतिहासिक लाइट हाउस जो आसपास के क्षेत्र के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। देवका बीच: जीवंत वातावरण और शानदार दृश्यों वाला एक लोकप्रिय समुद्र तट। मिरासोल गार्डन: हरियाली और सुंदर दृश्यों वाला एक सुंदर उद्यान। मुंबई से दमन पहुंचने के ये है तरीके। सड़क मार्ग: दूरी लगभग 180 किलोमीटर, 3-4 घंटे। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग NH-48 लें और फिर वापी और सिलवासा के रास्ते दमन से जुड़े। टैक्सी किराए पर लें या अपना वाहन खुद चलाएं। ट्रेन से मुंबई की वापी या वलसाड रेलवे स्टेशन से दमन के लिए ट्रेन ले। वापी से दमन के लिए टैक्सी या बस ले, लगभग 30-40 मिनट। मुंबई की बोरीवली या ठाणे बस डिपो से दमन के लिए बस ले। MSRTC, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटर जैसे ऑपरेटर सेवा प्रदान करते हैं। निकटतम हवाई अड्डा: सूरत हवाई अड्डा, दमन से लगभग 110 किलोमीटर। मुंबई से सूरत के लिए उड़ान भरें और फिर दमन के लिए टैक्सी या बस लें। मुंबई से दमन तक डोर टू डोर सेवा के लिए टैक्सी किराए पर लें। आरामदायक यात्रा के लिए निजी कार बुक करें। अपनी सुविधा के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुनें। इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है जिसे विभिन्न शासकों और औपनिवेशिक शक्तियों ने आकार दिया है। दमन मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व और बाद में गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था 320-350। दो, अरब सागर पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण ये शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। 1531 में पुर्तगालियों ने दमन पर कब्जा कर लिया और ये एक पुर्तगाली शहर बन गया। इस अवधि के दौरान दमन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और पुर्तगालियों ने कई किले, चर्च और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। 3, शहर की वास्तुकला, संस्कृति और भोजन पुर्तगाली संस्कृति से प्रभावित थे। भारतीय स्वतंत्रता और मुक्ति 1961। दमन, दीव और गोवा के साथ 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। मुक्ति के बाद दमन गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता के बाद 1987 में दमन और दीव गोवा से अलग हो गए और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दमन मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व और बाद में गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। दमन का इतिहास इसके सामरिक महत्व, सांस्कृतिक विविधता और औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता है। शहर की समृद्ध विरासत इसकी वास्तुकला, भोजन और परंपराओं में दिखाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।